साथियों एनआरआई आप लोगों ने बहुत सुना होगा, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, यानी कि अप्रवासी भारतीय, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, एनआरआई। अच्छा, दूसरा पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, पीआईओ कहते हैं इसको, वैसे तो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, पीओआईओ बोलेंगे, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीआईओ, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ठीक है ना, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, भारतीय। तीसरा होता है ओसीआई, ये क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ध्यान से सुनिएगा, क्या नाम है इसका, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तथ्य आप अब अच्छे से समझने का प्रयास करिए, नंबर एक बात। दूसरा पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन ये क्या होता है, असल में ये बात सवाल में तभी समझ में आएगी ना। और तीसरा एनआरआई क्या होता है सर, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, ठीक है सर। आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज मेरे प्यारे साथियों, एनआरआई के बारे में बता देता हूं। एनआरआई सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या ये भारत की नागरिकता रखता है, दोबारा सुनिएगा, एनआरआई क्या ये भारत की नागरिकता रखता है, ध्यान से सुन लो मेरे प्यारे साथियों, भारत की नागरिकता, भारत की नागरिकता यानी सिटीजनशिप, आंसर है यस। यहां पर दूसरा पॉइंट बनता है मेरे प्यारे साथियों, मैं इसको दूसरे कलर से यूज करता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या ये भारत की नागरिकता, भारत की नागरिकता रखता है, अब मैं आपको आप ही की भाषा में समझा रहा हूं, नागरिकता रखता है, नो। भारत की नागरिकता, भारत की नागरिकता, आंसर है नो। यहां पर भारत की नागरिकता, आंसर है यस। तो आप पूछेंगे सर अच्छा ये भारत के नागरिक नहीं है, बिल्कुल सही पहचाना, इनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, फिर सर ये एनआरआई कहलाता क्यों है, आइए मैं आपको बताता हूं। असल में मेरे प्यारे साथ एनआरआई क्या है, जो व्यक्ति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और खूब निकाल कर आया हुआ शब्द है, जो व्यक्ति एक साल में लगातार 183 दिन, ध्यान से सुनिएगा, जो मेरे प्यारे साथियों एक साल में लगातार 183 दिन, कितने, 183 डेज, 183 डेज, क्लियर। एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्त वर्ष में, एक वित्त वर्ष में भारत से बाहर रहा हो तो उसे हम एनआरआई कहते हैं। आ गई परिभाषा समझ में, एनआरआई क्या है, आप इंडिया को छोड़कर 6 महीने के लिए लगातार कहीं रह लिए तो आप एनआरआई कहलाएंगे। तो देख लो आपको एनआरआई कहलवाना हो तो, क्लियर। एनआरआई को मेरे प्यारे साथियों अब समस्याएं क्या होती हैं वो भी मैं बता देता हूं। एनआरआई जिस देश में जाएगा वहां जाके उसकी नागरिकता मांगेगा, तो उसकी नागरिकता मांगेगा, उसके पास तो इंडिया की नागरिकता है, इंडिया का उसके पास पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है, फिर क्या करेगा, तो उसको एक नागरिकता छोड़नी होगी, या तो इंडिया की छोड़े या वहां की, देश जाती है दूसरे देश की नागरिकता मांगने। ऐसी स्थिति में भारत ने प्रावधान कर रखा है कि बेटा डुअल सिटीजनशिप नहीं देंगे, और जब डुअल सिटीजनशिप नहीं देंगे तो ऐसी स्थिति में आपको एक ही देश की नागरिकता रखनी होगी। क्लियर हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों ये वाली जो चीज निकल करके आई वो क्या हो गई, समझ में आ गई, तो ये एनआरआई हो गया। क्लियर। चलिए अब दूसरी तरफ चलते हैं, यानी कि यहां पर भारत ने कह रखा या तो उसकी नागरिकता ले लो या हमारी नागरिकता ले लो, ठीक है। अब हम इस तरफ चलते हैं, तो ये अपनी ही नागरिकता लेके बैठा हुआ आदमी है, 183 दिन बाहर ले लिया, इंडिया की यहां पर सारी सुविधाएं भुगतता है, ये इनकम टैक्स भी भरता है, सब कुछ होता है, ये तो हो गया एनआरआई, यानी कि ये तो अपना जैसा भाई है। अब आ जाओ इधर की तरफ, ओसीआई, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन जो शब्द है ये अब खत्म हो चुका है, तो सिलेबस का आधा हिस्सा तो वैसे ही खत्म हो गया। 3 कंपैरिजन मैंने आपके सामने कराए, और 3 कंपैरिजन में मैंने यहां पर लिखा कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है ये शब्द तो खत्म ही हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि भारत ने मेरे प्यारे साथियों 2015 में एक नियम बना दिया और उसके अंदर इन दोनों को एक मिला दिया। किस किस को? ये 2015 के अंदर भारत सरकार के द्वारा पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इन दोनों को मिलाकर के एक कर दिया। तो अब ये पढ़ना ही नहीं है, बच कौन सा गया? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। 2015 के अंदर मोदी जी ने इन दोनों को एक कर दिया। अब आप पूछेंगे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है? और फिर एक सवाल और हो सकता है, सर फिर विदेशी कौन है? मतलब आपने कहा कि ये भारत का नागरिक नहीं है, तो फिर विदेशी कौन है? मैंने कहा बहुत सही। मैंने कहा भाई विदेशी कौन है? तो ये तो पैदा ही विदेश में हुआ वो तो विदेशी है, पैदाइशी बाहर हुआ है। तो बोले अच्छा, तो एक बात बताइए,
ये कौन है? मैंने कहा हां ये सही सवाल है। मैंने कहा भाई जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक था, दोबारा सुनिए, जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक था, उसके दादा या उसके पापा या उसके मम्मी कोई भारत का नागरिक था, तो उसे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जा सकता है यदि उसका परिवार का कोई भी व्यक्ति बाहर रहता हो या खुद भी वो बाहर रहता हो, उसके पास नागरिकता ना हो और उसके घर में से कोई भी एक व्यक्ति कहां रहता हो, इंडिया में, कब रहता हो, 26 जनवरी 1950 को वो भारत में था, इसका प्रमाण उसके पास है, तो वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कहलाएगा। फिर आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, अगर ये व्यक्ति वर्तमान में मान लीजिए पाकिस्तान में रहता हो तो नहीं कहलाएगा। सर बांग्लादेश में रहता हो तो? मैंने कहा तो भी नहीं कहलाएगा। तो ध्यान से सुन लेना, जो व्यक्ति भारत और बांग्लादेश में ना रहता हो, इसके अलावा दुनिया में कहीं भी रहता हो, उसके घर का कोई सदस्य 26 जनवरी 1950 को इंडिया में रहा हो, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कहलाएगा। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। इसके बारे में भारत के अंदर